के प्राणी जीवन सफल बनावा। श्री राम जय जय राम। आज के कथा में ये श्री राम कथा में रोवा लोग के स्वागत बा। काल के कथा में सुनावल जात रहे कि सप्तऋषि लोग आयल पार्वती जी के फिर से कुछ भटकावे की कोशिश कैलक लोग। वहां का कहनी कि तुम रे जान काम अबजारा, अब लगे शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। रो लोग इनकी दृष्टि में शिव जी अभी तक काम ही रहे हैं। हमरा खातिर तो हमेशा वो जोगी बड़े, अज अनबद्ध और अकाम अभोगी। सप्तऋषि लोग आग्रह कैलक कि हम तो ऐसे ही देखे खातिर हमने ऐसा बोल देनी है। हिमाचल के लेके आई लोग, पार्वती जी के लेके गई लोग। ब्याह की तैयारी शुरू भइल। पूरा हिमाचल सजावल गई, घर घर में माड़ो सजल, चारों तरफ आनंद उत्सव के माहौल हो गई। सब लोग आनंदित होके लगल। इन्हें कैलाश पर्वत पे ब्याह जाए के बारात जाए के तैयारी होता। सब देवता लोग अपना अपना वाहन पर चढ़ के सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण गहना गुड़िया पहन के आ रहल वालो। ये लोग के देख के नंदी भृंगी सोचे लागलो कि इतना सुंदर सुंदर ये देवता बालो, ये का सजावट कैले वालो। नंदी भृंगी पूछलक लोग देवता लोग से कि रवा लोग मुहवा में का लगैले बनी। तो कहलक लोग पाउडर हो, ब्यूटी पार्लर से आ रहल बनी जे हमने तैयारी करके बारात में जाए खातिर। अरे दुल्हा के कोनो ना बहन बाड़ी ना मौसी चाची के हईले ने के भौजाई। अब इनकर श्रृंगार के करो। अब दुल्हा परेशान अकेले बैठल बड़े शंकर भगवान। नंदी भृंगी का बुझाइल के इनकर तो रिश्तेदार हमनिए हई, तो काहे ना हमनिए श्रृंगार कैल जाब इनकर। तो का श्रृंगार होको देख लगलो कि जितना बा लोग देवता हिल वालो, मुड़िया पर मुकुट पहनने वालों, देह में गहना गुड़िया बा। तो हमनियों चलल जाओ, कहीं से लियावल जाओ मुकुट गहना गुड़िया मौर सब शंकर भगवान के पहना के एकदम दुल्हा बना दिया। तो गई लोग कोनो ब्यूटी पार्लर तो ना भेटाई, कोनो दुकानों ना भेटाइल हिमालय में। तो जितना भस्म भमूति रहे बुझ लगलो कि यही पाउडर नीमन बा, यही लगा दिया। सांप बिच्छू सब लिया के सजावे लागल लोग शंकर भगवान के। और गोस्वामी जी वर्णन लिखतानी कि कैसे सजैलक लोग। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरो सवारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही संभोगन कुंडल कण कण पहिरे प्याला। कुंडल कण कण पहिरे प्याला। तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। शिव ही संभोगन शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन भूप पीत भुजंगा। नयन तीन गोप पीत भुजंगा। शिव ही संभोगन करल कंठ मूर नरसिर माला। करल कंठ मूर नरसिर माला। अशिव भेष शिव धाम कृपाला। अशिव भेष शिव धाम कृपाला।
शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव जी के गण लोग भोलेनाथ महादेव के श्रृंगार करे लगल लोग। ऐसन भयंकर श्रृंगार भइल कि ऐसन भयानक दुल्हा कभी रवा ना देख ले होके। तुलसीदास जी चाहती तो कोनो दूसरो कपड़ा पहना देती, बकिर ई रूप दुल्हा के रवा कभी ना देख ले होके। ऐसे रूप बनावल गई कि ब्याह कैल कोनो आसान काम ना हो। ये संसार में प्रवेश कैल कोनो आसान काम ना हो। शंकर भगवान जोगी लोग के महान जोगी बानी और गृहस्थी लोग में महान गृहस्थी बानी। तो जब ब्याह में प्रवेश करे जाता आदमी तो शंकर भगवान के रूप के ध्यान में रखे के चाहिए, तो गृहस्थी सफल हो जाए। बहुत बड़ा गृहस्थी संग भोलेनाथ बनी। एक बार संत कबीर से एगो लइका पूछलक कि बाबा हम गृहस्थी बनी कि संत बनी, हमरा बुझाते नहीं के। जब साधु संत लोग के आनंद देखता नहीं, वो लोग के खुशी जीवन के देखता नहीं, तो मन में होता कि हमू साधु हो जाती। बकरो लोग के जब तपस्या देखता नहीं, जीवन में इतना संघर्ष देखता नहीं, तो बुझाता कि साधु ना बने के चाहिए। और जब गृहस्थी लोग के खुशी नाच ब्याह ये सब दिखाता तो मन में होता कि गृहस्थी बन जाई जाओ। और जब गृहस्थी के झमेला देखता नहीं तो मन में होता गृहस्थी बड़ा कठिन बा। तो बाबा रउआ बताएं कि गृहस्थी बने के चाहिए कि संत बने के चाहिए। तो कबीर दास जी दिन के दोपहरी में अपना घरे वो लड़का के लेके चल गई। अपना मेहरारू से कहनी कि तनी ललटेन बार के लिया, तनी लौकत नहीं हमरा कुछ। वो ललटेन बार के लिए ली दिन के दोपहरी में। कुछ देर कबीर दास जी वहां बैठनी, फिर वहां से चलनी। एगो पहाड़ पर गनी जहां एगो महात्मा रहत रहा। तो महात्मा के लगे जाके कबीर दास जी पूछनी कि बाबा राउर उम्र का बा? बाबा कहने के 80 साल के भइल हुई। फिर बैठल बैठल फिर पूछे तनी कि बाबा हम भुला गनी, तनी अपन उम्र बता दी। 2-3 हाली 4 हाली और बेसी पूछ लेनी। लौट के वहां से आईनी तो लइकवा कहता कि बाबा रउआ पगला गल बनी कहा? बोले का भाई? तो दिन के दोपहरी में अपना मेहरारू से ललटेन मांगता नहीं। अब बार बार एगो महात्मा के तंग कर देता नहीं उम्र पूछ पूछ के। तो संत कबीर कहनी कि गृहस्थी बने के होखो तो एक दूसरा पर इतना विश्वास होखो कि दिन के दोपहरी में भी अनहरिया कहाओ तो अनहार लगे के चाहिए। और संत बने के बाद तो इतना शांति होखो, इतना सहनशीलता होखो कि बार बार कुछ पूछाओ तबहू मन शांत रख के जो जवाब दे सके वही संत हुई। तो ऐसा संत बनिया। श्री राम जय जय राम। कथा के प्रसंग चलत रहा कि शंकर भगवान के श्रृंगार उनकर गण लोग कर रहल बा। मन में प्रश्न कई लोग के उठेला कि साधु बन जाए कि गृहस्थी बड़ा कठिन बा। शंकर भगवान जैसन साधु केहू ना भइल और उनका जैसन केहू गृहस्थी ना भइल। एगो घटना और याद आ गई कि कुछ चेला लोग अपना गुरुजी से पूछलक लोग कि हमनी तो साधु बन गइल बानी, लेकिन कौन निमन बाए दोनों में से, गृहस्थी होके के चाहे कि साधु होके के चाहिए? तो गुरुजी चेला लोग के साथ में लेके चल गए एगो राज दरबार में और लुका के देखे लगले एगो दृश्य। एगो घटना घटत रहे। एगो सुंदर जवान सन्यासी भिक्षा खातिर राजमहल के द्वार पर पहुंचले। राजकुमारी भिक्षा देवे अली और सुंदरता देख के वो साधु के मोहित हो गई और मन में इच्छा भइल कि यही साधु से हमार ब्याह हो जाए थे। तो राजा से कहली कि बाबूजी हमार ब्याह महात्मा से कर दी। राजा आके विनती करे लगले कि महाराज हमरा बेटी से ब्याह कर ली, आधा राज रवा ले ली, ये भीख मांग के काहे गुजारा करता नहीं। साधु वहां से भागे लगले, फिर गोड़ धदले महाराज की पूरा राज ले ली, बाकी हमरा बेटी से ब्याह कर ली। साधु वहां से भगले, भागत भागत जंगल में चल गए। पीछे पीछे राजा उस महात्मा के लग रहे कि बेटी एक को ब्याह हमरा सब ले ली, लेकिन ब्याह कर ली रवा। और ये गुरुजी अपना चेला लोग के पीछे पीछे लेके जाते रहे देखाव खातिर कि देखी का होता। सन्यासी भीतर जंगल में भुला गया। राजा अनहार हो गए, रात के ठहरले वो गाछ का लगे, वो गाछ पर एगो चिड़ई रहत रहे।
चिड़ई का मन में ये भाव आयल कि हमरा घरे आज अतिथि आयल वाले, ये का खाई लोग, भूखे रही लोग। कुछ एने ओने से लकड़ी उकड़ी चुन के लिया के गिरैलक, एगो आग के चिंगारी लिया के गिरा के आग लगा देलक, और मैं अपने गिर के अपन मांस अतिथि लोग के खिया देलक। तो गुरुजी अपना चेला लोग के दिश दिखावत रहे हैं, कहले कि बेटा साधु बने के हो कि तो ऐसा साधु बनी है कि सारा संसार के वैभव, सारा संसार के जितना साम्राज्य बा सब तरह चरण में आओ, तब तो ठुकरा सका, तब तो साधु बनी हो। पद प्रतिष्ठा कोनो साधु खातिर मतलब ना रखेला, भगवान ओकरा खातिर सब कुछ बनी। और गृहस्थी बने के मन होई तो यहो कठिन तपस्या बा। अतिथि सेवा, मातृ पितृ सेवा, ये करे के ऐसा ललक हुई ऐसा कि अपन प्राण दे के भी अतिथि की सेवा हो सको, अपना माता पिता के परिवार के पालन पोषण हो सको, तो गृहस्थी बने के तैयार हो या। दुनिया में लोग तपस्या के नाम सुनेला, यही बड़ा तपस्वी भइले तपस्या करता रहे। तपस्या आखिर है का? ये कथा के माध्यम से वो लोग समझी, सुन ले तो बड़ा होके कि तपस्या कइल जाला। लोग यही समझेला कि जंगल में जाके तपस्या कइल जाला। ये का है तपस्या? केहू एक गोड़ पर खड़ा बा, केहू हाथ उठैले खड़ा बा, केहू उपवास करता, केहू बिना बोलले मौनी बाबा हो गइल बा। रवई विचार करी कि का है तपस्या? एक गोड़ पर खड़ा रहल तपस्या है कि बिना खैले रहल तपस्या है कि बिना बोलले मौनी बाबा भइल तपस्या है, घर द्वार छोड़ के जंगल में रहल तपस्या है। का है तपस्या? सच्चाई तो ई बा, एकरा के ठीक से गहराई से समझी कि खाली एक गोड़ पर रहले तपस्या हुई, इहो तपस्या है, बड़ तपस्या है। ये जो महात्मा लोग कर रहल बा कठिन तपस्या है। बकर इत जरूर ख्याल रखी कि खाली एक गोड़ पर खड़ा रहल तपस्या हो जाइत तो जितना लंगड़ लोग संसार में बा परम तपस्वी हो जाइत लोग। खाली भूखे रहला से अगर तपस्या मान लिया जाए तो ओकरा के, तो जितना गरीब लोग बा जकरा खाना नहीं खे मिला तो सब लोग तपस्वी हो जाइत। खाली ना बोलला से तपस्या मान लिया तो जकरा कंठ भगवान नहीं खे देले वो बहुत बड़ा तपस्वी हो जाइत। और खाली घर छोड़ला से तपस्या हो जाइत तो जितना लोग सड़क पे बा जकर लगे घर नहीं खे वो सब परम तपस्वी हो जाइत। ये सब तपस्या है। बाकी तपस्या के मतलब समझी, तपस्या के मतलब होला कि हर परिस्थिति में, सुख में दुख में मन के समभाव से, बराबर भाव से राखल जाओ, एकरे के तप कहाला। और यही अवस्था में भगवान प्रकट होले, यही से तपस्या से भगवान मिले ले। तभी तो भगवान कृष्ण गीता में लिखले बानी, कहले बानी कि समत्वम योगोच्यते, समभाव में जियल जोग हो। तपस्या करे खातिर केहू तपस्वी घर छोड़ेला तो काहे छोड़ेला? घर में तपस्या नहीं हो सकता, ऐसे छोड़ेला कि परिस्थिति खराब होको हम सही और में मन के भटके ना दिए। जंगल में चल जाए, घर में तो सब निमन निमन बा, ठंडा लगता तो रजाई ओढ़ ले तनी, हीटर चला ले तनी, लकड़ी जला ले तनी। जंगल में जाके बर्फ में तपस्वी तपस्या करेला कि वो ठंडक के भी महसूस करके वो ठंडी में मन के शांत रख के भगवान के सुमिरन कर सको, वो अवस्था में भगवत प्राप्ति होला। गर्मी के दिन में भी तपस्वी पंचअग्नि जला के आग के बीच में बैठ जाला और वो तपस्या करेला, मन के संयमित करेला। तो तनी बूझी घर में माहौल का ठीक बा, गृहस्थी में घरों में माहौल तपस्या खातिर रोज बा। इहो जंगल से कम नहीं खे, इहो तपोवन हो। रोज कभी बेटा बीमार बा, कभी बेटी खिसियाइल बिया, कभी बाबूजी नाराज हो जाता नहीं, तो कहियो सब लोग खिसियाइल बा। कभी बीमार पड़ जाता, कभी नौकरी में गड़बड़ हो जाता, कभी बिजनेस में घाटा लग जाता। तो ये सर्दी गर्मी सहे की तपस्या कहल जाला। तो ये सर्दी गर्मी घर में का कोनो कम बा? घर के परिस्थिति में अपन कर्तव्य के पूरा करत, सब काम करत मन के संयत राखल जाओ, खुश रहल जाओ बिना क्रोध के, बिना अशांति के, तो ये परम तपस्या। भोलेनाथ भगवान शिव परम तपस्वी वानी, तपस्वी में महान तपस्वी, जोगी में महान जोगी, गृहस्थी में महान गृहस्थी। ये रूप ऐसा इनकर बनावल गई कि दुल्हा बने से पहले ये रूप के निहार के जाई तो गृहस्थी सफल हो जाई। एक एक अंग के श्रृंगार लोग कैलक। शिव ही शंभु गण करई श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। श्रृंगार के वर्णन अभी हुई, बड़ा आनंददायक दर्शन भाई। जिए खातिर, सीखे खातिर बहुत कुछ बाए में रामचरितमानस की कथा में। श्री राम जय जय राम। शिव जी के श्रृंगार होता,
जटा के मुकुट बना दिया, सांप के मोर बना दिया, कुंडन कल कल पहिरे ब्याला, बिच्छू कान में लगा दिया, तन विभूत पटके हरिशाला, शरीर में भभूति लगा दिया, मुनि पर आधा चंद्रमा बैठा दिया। बड़ा अद्भुत लीला बा। अब बुझ ली कि चांद अगर शिव जी के मुड़ी पर रही है तो भौगोलिक स्थिति बिगड़ जाए कि ना। चंद्रमा मुड़ी पर रही है तो शंकर भगवान करवट लिए तो मंगल ग्रह कहीं जाई, चंद्रमा कहीं जाइए। मुड़ी में से गंगा जी निकलत आ रही। चंद्रमा के मतलब है कि मस्तिष्क दिमाग हमने के शांत शीतल रहे के चाहिए, तब गृहस्थी ठीक से चली, और सधुइयो तभी ठीक से हुई कि जब क्रोध ना हो खो, न गृहस्थी के और न साधु के। क्रोध बहुत बड़ा खराब चीज है जीवन खातिर। आदमी क्रोध में का से का बोल जाला, का से का कर जाला, अपनो मुड़ी फोड़ लेवेला, अपनो सामान तोड़ लेवेला, बाद में कहे लगे खीस में हम कह देनी है, हम ऐसन है ना। तो जिंदगी में से क्रोध निकालल जाओ, मन शांत रहो, तब गृहस्थी सधी और सधुइयो सधी। एगो किस्सा याद पड़ गई कि एगो गांव के आदमी शहर में गईलन तो एगो पोस्टर लाग रहे बाबा के, तो देख ले तो कहले कि यही बाबा हवे। तो लोग कहले कि बहुत बड़ बाबा हवे, इनकर टीवी में प्रवचन आवेला, लाखों लोग इनकर कथा सुनेला। तो कहले ना, ये तो हमरा गांव के आदमी है, पिछले बरिस से अपना मेहरारू के इनार में ढकेल के मुआ देले रहे, ये कब साधु हो गई जी। तो ना ना, ये बड़का बाबा है, जाके दर्शन करी। तो कहले अच्छा दर्शन करिए लियाओ। लंबा लाइन लग रहे, गईनी वहां का दर्शन करे। नजदीक जब पहुंचनी तो कहतनी कि वो हो तो उहे कहीं जटा जुट बढ़ गई बा, लेकिन मुहवा तो चिन्हाता कि उहे कहीं। एको बरस नहीं के भइल मेहरारू के मुआवला। तो बैठ खनी उजा जाके चरण लागे कनी के बाबा राव नाम का हो। तो बाबा तो तनिए बार में खिसिया कनी नाम पूछता रह, टेलीविजन ना देखेला, अखबार ना पढ़ेला, रेडियो ना सुनेला, शांतिनाथ नाम है हमार, दोबारा मत पूछिए। तो कहता बाबा अनपढ़ आदमी बनी, अखबार कहाँ पढ़े, खेती किसानी करत रहने, रेडियो सुने के मौका ना मिलेला, टेलीविजन घर में नहीं खे, तो नामवा फिर से बता दी, हम भुला गए। पहले बाबा किसी नहीं डांटल, हे शांतिनाथ नाम है हमार, दोबारा मत पूछिए। अब उठल वहां से वो आदमी गांव को जाके कहता धीरे से, सियरा हुए है पोछ रंगौले बा। हाँ, ये हुए हमें कुछ परिवर्तन नहीं किया, खाली भाषण चल रहा बा। कपड़ा लता बदला गई बा, जटा जुट बढ़ गई बा, क्रोध तो वैसे ही बा। सिर पे चांद बा, मुड़ी पर भगवान भोलेनाथ के कर मतलब है कि शांति होके के चाहिए। साधु हो को तब हूं और गृहस्थी हो को तब हूं। खीस में कभी गलत काम हो सकता। समझे खातिर ये बात बा कि दिमाग से, मुड़ी में से हमेशा अच्छा चिंतन आवे के चाहिए। शरीर में खोपड़ी के माला पहन लेनी, नंदी भृंगी पहना दिलक लोग कि एक हार रहे के चाहिए दुल्हा के, तो दुल्हा के हार पहना दियल का है खोपड़ी के माला, भस्मी भमोती लगा दिया, त्रिशूल उजा ले ले बानी। त्रिशूल के मतलब का, त्रिपुरासुर नाम के एगो राक्षस भाई। तो त्रिपुरासुर कौन है? लोभ, मोह और अहंकार। आदमी के जीवन में 3 गो असुर बालो, लोभ, मोह और अहंकार। लोभ कम करे खातिर दान करे लगी तले मोह शुरू हो जाता, मोह कम करे लगी तले अहंकार आ जाता कि हम बहुत बड़ा दानी। ये इतना सूक्ष्म बड़ा सन कि हे महल में से पकड़ी तो हमें घुस जाता सन, और हम में से पकड़ी तो हमें आके फिर से खड़ा हो जाता सन। तो शंकर भगवान त्रिशूल से एक हाली तीनों जाने के मार देने। त्रिपुरासुर त्रिशूल से मरे वाला प्रतीक है। शरीर में भस्मी रंग मिले बनी। पहले तो जो गला में, कंठ में विष धारण कैले बने कर मतलब भी समझी कि जहां अमृत और विष दोनों बाटल जात होको, जहां अमृत और विष दोनों, जहर माहुर दोनों बाटल जात होको, वहां अपने जहर पी के दूसरा के जे अमृत बांध देवे ओकरे के शिव कहाला, ओकरे के देव ना महादेव कहल जाला, ओकरे के कल्याणकारी कहल जाला। एकर मतलब समझी, ये नहीं के कहत के रोज जहर पी ली, ये नहीं के कहत कि अमृत बांटी और वो जहर पी ली। कहा था ये कि संसार में तो रोज अमृत जहर मिल रहा बा, सुख और दुख अमृत और जहरे तह।
अपना खातिर कठोरता और दूसरा खातिर उदारता। एगो माई शंकर भगवान जैसन होले, जहर पिए ले, घर भर के लोग खातिर खाना पका के इंतजार करत रहे कि सब लोग खा ली तो आखिरी में हम खाए। दूसरा खातिर ही उदारता, यह अमृत बाटल है और अपना खातिर कष्ट लेवल यह जहर पियल है। शंकर भगवान के श्रृंगार बड़ा अद्भुत बा। अभी एक कथा का प्रसंग आगे चलत रही। आज की कथा के विराम यही जा लियाता। समापन कथा के हमनी भगवान नाम के सुमिरन से करे। आई हमरा साथे रोवो लोग भगवान के नाम के कीर्तन में शामिल हो। जय राम लला जय जनक लली, जय जय हनुमत बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय हनुमत बजरंग बली। जय जय हनुमत बजरंग बली, जय जय हनुमत बजरंग बली।